दर्शन करेंगी। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता हुआ सितारा, इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य बैठी हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। मुझ आत्मा से रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। अनुभव करेंगे अपने आप को कि मैं एक चमकता हुआ जगमग ज्योति इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य बैठी हूँ। मेरे पिता, परम पिता परमात्मा शिव, वो भी मेरी तरह ही निराकार हैं और मैं भी निराकार हूँ। अभी हम चलेंगे अपने घर, अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार छठा तत्व परम धाम, मीठा स्वीट होम, जहाँ मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं, उनके पास मैं बड़े प्यार से बैठ जाती हूँ। मेरे पिता जो सदा ही मेरा इंतजार करते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अपनी दिव्य प्रकाशित किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं। एक एक किरण को अपने अंदर समाते हुए देखें कि यही ज्वाला रूपी किरण मुझ आत्मा के जन्म जन्म के पापों को भस्म करने वाली है। यही परमात्मा की किरण, शक्तियों की किरण मुझ आत्मा के पुण्य को जमा करने वाली है। मेरे अंदर दैवी गुण भरने वाली है। मेरा पिता प्यार का सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता के सागर, जो मुझे भरते ही जा रही हैं। स्वयं को परम धाम में बावा के नीचे किरणों की छत्र छाया में देखें। कितना सुंदर दृश्य है। अनुभव करें बावा से आती हुई स्नेह भरी, शक्ति भरी किरणों को अपने अंदर में समाते हुए। सारी दुनिया एक बूंद की प्यासी है और मैं आत्मा सागर में नहा रही हूँ। जन्म जन्मांतर की जैसे प्यास बुझ गई है। ऐसा दृश्य, ऐसा अनुभव
जो हम फिर से 5000 साल के बाद करेंगे। कितना हम इसे स्मृति में संभालें, ताकि ये कलप कलप की नूंद बन जाए। ऐसे मीठे बाबा के पास शक्तियों को भरते हुए अब नीचे धीरे धीरे अव्यक्त वतन में आएंगे, जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, जिनकी भ्रिकुटी में निराकार शिव बाबा विराजमान हैं, वो मेरे पिता हैं, शिक्षक हैं, सतगुरु हैं। मैं आत्मा भी फरिश्ता के शरीर में उनसे वरदान ले रही हूँ। बाबा मुझे मस्तक पर तिलक दे रही हैं। सदा विजयी भव। और अनुभव करें, बाबा लाइट का हाथ मेरे सिर पर रख रही हैं। बाप समान भव, उड़ता पंछी भव, बोझ से मुक्त भव। सदा बाप की छतर छाया के नीचे रहने वाली मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ कि दो दो बाप, एक निराकार शिव बाबा, दूसरा नेक्स्ट टू गॉड ब्रह्मा बाबा, उनकी छतर छाया में मैं बैठी हूँ। कितनी लकीएस्ट से लकीएस्ट आई आत्मा हूँ। अभी हम धीरे धीरे बाबा से सर्व वरदानों को लेते हुए नीचे इस पृथ्वी लोक में, इस साकार तन में भ्रिकुटी के मध्य में बैठे कर ये जो शरीर हमें इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, इसके द्वारा मुरली पढ़ेंगे और सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि जैसे पांडव भवन में हम बाबा के सामने बैठकर मुरली सुन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 27 मार्च 1981 की, सेकंड पार्ट है। मुरली का टाइटल है बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। असली स्थान तो वही है, अपना स्थान क्यों छोड़ते हो। बाबा कहते अपने बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। हमारा जो असली वाला घर है, परमानेंट एड्रेस, वो क्या है, बाबा के साथ परम धाम का। तो असली स्थान तो वही है, अपना स्थान क्यों छोड़ते हो। असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटकना, कहीं इधर उधर। ये हमारा जो है, यहाँ मुसाफिर हैं हम। हमारा असली घर क्या है, परम धाम। वहां पर हम रहेंगे श्रेष्ठ स्टेज पर, तो क्या होगा, यहाँ नहीं भटकेंगे फिर। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो।
बाबा कैसे समझा रहे हैं कि वहां आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो कि मेरा घर है, और यहाँ पर नशा होना चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा के साथ बैठूं। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें। बाबा कहते हैं नीचे आते ही क्यों हो, क्योंकि नीचे क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है कि अब क्या करें। तो बाबा कहते हैं नीचे आते ही क्यों हो? जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। जब मेरा 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 आता है तभी सिर पर, बाबा कहते, बोझ आता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आता है बोझ, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और करना पड़ता है। क्या आप करते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। जो भी काम है बाबा ही करते हैं ना। तो बाबा कहते क्या आप करते हो, या सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है? उस दिन, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है मंजू से सर, आप बोलिए। अच्छा जी। उस दिन खिलौना देखा? बाबा कहते वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? जैसे वो चाबी भर देते हैं ना तो वो खिलौना चलता है, या उसमें सेल डाल देते हैं। साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। जैसे साइंस में क्या है, कोई भी खिलौना है उसमें कुछ भर दो, लाइट से चलेगा वो। तो वो ऐसे फिर बाप भी तो चला सकता है ना, वो उसकी लाइट और माइट ही तो हमें चला रही है। यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं ना। कोई बच्चों को निमित्त बना दिया और फिर हम बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? बाबा कहते काम तो बाप का है, और हम अपना समझ के बैठ के कि मैं ही करने वाला हूँ। तो यह तो बाप बच्चों का नाम वाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है ना। जब बाप आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, तो आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? बाबा अंडरलाइन करने वाली बात है ये, कि बाबा कहते हैं कि फिर आप क्यों बोझ लेते हो? बाप तो आपको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ क्या करो, नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसी सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं। सिर्फ निमित समझ, कनेक्शन पावर से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। हाँ, यदि मैं, मुझे ही सुनाना है, मुझे सेवा करनी है तो नहीं होगा। हाँ, यदि बाबा के साथ हम पावर हाउस से जोड़कर बैठेंगे, फिर बाबा कहते फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, भाषण होता है कि नहीं होता। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। ये कब होगा? जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होगा। यदि हमें ये होगा कि मैं कैसे बोलूं, ये कैसे होगा, फिर नहीं होगा। बाबा कहते यदि, फिर आपका मुख नहीं चल सकता, आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। जैसे ही हमने बोला कैसे करूं, तो बाबा कहते मानो रबड़ चढ़ गया ऊपर। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं, और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो। पता नहीं क्या होगा, बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा ना। यदि अंदर में पूरा निश्चय हो कि बाबा ने निमित्त बनाया है, उसका कार्य है, तो कैसे नहीं होगा? तो यदि ये होगा कि कैसे होगा, तो फिर रबड़ आ गई है, फिर कनेक्शन, इसका मतलब जुटा नहीं है। अगर कोई स्थान पर है ही 6 8, तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल से कष्ट क्यों होते हो? यदि बाबा के बच्चे कम हैं तो बाबा कहते दिल से कष्ट क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ। चक्कर तो बहुत बड़ा है, कहाँ से 8 निकले वह भी कम नहीं। बाबा कहते यदि 8 भी निकले हैं तो वह भी कम नहीं। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे?
कई कई बच्चे तो कैसी कैसी जगहों से बाबा के निकले हैं जो सोच भी नहीं सकते। तो बाबा कहता है कोने से छिपे हुए को निकाला है, तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना। जो बच्चे जो बाबा के बनते हैं, जिन्होंने संदेश दिया, जो निमित्त बनी, तो बाबा को भी, उन बाबा को तो देंगे ही देंगे, उनको भी दुआएं देंगे। कहाँ से एक रतन भी निकला, आठ की भी तो बात नहीं, बाबा तो एक एक के लिए भी बोल रहे हैं कि कहाँ से एक रतन भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल ही है, एक गीता पाठशाला में एक ही आत्मा आती थी इतने साल, और फिर भी अब धीरे 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 अब और आने शुरू हो गई। मतलब बाबा कहते हैं कि एक भी रतन है ना, तो जाना जाना छोड़ना नहीं है उसे। वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो। बाबा कहते अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है। कितनी बाबा के बच्ची हैं, तो सब भगवान की बच्ची हैं। अब जाना तो पड़ेगा ना। सोचते क्यों हो? सोचने का कारण क्या होता? सोचो नहीं, बाबा कहते इतना विश्व में हर जगह पर बच्चे ही बच्चे हैं। बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती कि कहाँ जाएं, कैसे उनको निमंत्रण दें। परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा, उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। परखने की शक्ति चाहिए पहले हमें। बाबा कहते हैं जितना स्पष्ट होगा, उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती। तो बाबा ने अब इसमें भी क्या क्या बोला है, यदि क्यों क्या का कारण आया तो फिर क्या होगा, निर्णय शक्ति और टचिंग पावर कार्य नहीं करती। फिर थकावट होती है या दिल से कष्ट होते हैं। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला, तब तो पहुंचे हो ना। कहीं ना कहीं जब भी जाएंगे कोई तो बाबा का छिपा हुआ रतन निकला। ऐसे तो कोई स्थान नहीं जहां से एक भी ना निकला हो। बाबा कैसे हमें दिल कष्ट होने से बचाते हैं कि एक भी निकला वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी आपको दुआएं देगा। तो ऐसा तो कोई जगह नहीं है कि एक भी ना निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार। सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य है, निमित्त बने हुए बच्चे को ही करना है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा इधर से। प्रजा बनने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चे को ही करना है। या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे। बाबा पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं बच्चों से कि कौन करेगा ये। दोनों ही बनाना है ना। रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। सिर्फ उसके लिए फिर बाबा हमें समझानी दे रहे हैं कि सिर्फ दो बातें देखो। पहली बात क्या है, अंडरलाइन करेंगे कि लाइन क्लियर है। वो जो अंदर में क्यों क्या के क्वेश्चन आते हैं वो तो नहीं है, लाइन क्लियर है। दूसरा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर है ना। ये सब बातों को करने के लिए बाबा कहते हैं दो चीजें की आवश्यकता है, एक तो लाइन क्लियर हो, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक हैं तो कभी भी दिल से कष्ट नहीं होंगे। तो दिल से कष्ट ना हो उसके लिए क्या है, एक तो लाइन क्लियर हो और दूसरा क्या हो, पीछे थोड़ा सा करेंगे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे तो दिल से कष्ट नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता ना। पहले कनेक्शन ठीक होना चाहिए, हमें बाप से कनेक्शन ठीक होना माना मर्यादा में रहेंगे, हमारी लाइन क्लियर होगी तभी तो कनेक्शन ठीक होगा। चाहे हमारी निमित्त बनने वालों से, जो जो सेंटर के हमारी निमित्त बहनें हैं,
सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से? बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इस संबंध में तो फिर परिवार से ही आना है ना। राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। अब यदि यहाँ पर हम सबके साथ कनेक्शन ठीक रखेंगे, तभी तो जब राजधानी में आएंगे तभी तो फिर वहां भी कनेक्शन ठीक होगा। फिर उसके लिए बाबा ये कैसे हो कि हमारा बाप से भी कनेक्शन ठीक हो, परिवार से भी हो, तो उसके लिए 3 सर्टिफिकेट लेनी है। बाबा कहते हैं एक नहीं लेना। कौन कौन सी हैं? एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, यानी कि बाबा हम किस किस बातों को बच्चों में देखना चाहते हैं ना। जो रोज की मुरली है वो हमारा आईना है कि बाबा किस बच्चे को पसंद कर सकते हैं, हम खुद ही खुद देख सकते हैं। बाप पसंद, कि मैं बाप पसंद हूं या नहीं हूं। दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, वो तो ऑटोमेटिकली पता ही चलेगा। तीसरा है मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो। यदि मन खा रहा है इसका मतलब हमने ठीक नहीं कार्य किया। यदि मन में संतुष्टता हो, अपने आप से भी मुंजा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा चल सकूंगा, तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट। मन में ये संतुष्टता हो कि नहीं मुझे ही बनना है। यदि ये मुंजा हुआ होगा अभी पता नहीं ये रास्ते में चल सकते नहीं कर सकते, तो नहीं होगा। यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा कहते हैं जो 3 सर्टिफिकेट की बात हो रही थी, बाप द्वारा और दैवी परिवार द्वारा और मनपसंद त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा कहते हैं 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएंगे, लेकिन नहीं। यदि सिर्फ 2 का सर्टिफिकेट मिला तो भी नहीं जा सकते। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो यह हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम अपने आप से ही संतुष्ट हो रहे हैं, गलत संतुष्ट हो रहे हैं। परिवार भी संतुष्ट होना जरूरी है। परिवार को संतुष्ट करने के लिए अब बाबा देखो कैसे हमें बारीकियां सिखा रही हैं, महीन पुरुषार्थ कि यदि हमने परिवार को संतुष्ट करना है उसके लिए छोटी सी एक बात है ना, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। सबको रिगार्ड दो तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा? रिगार्ड मिलेगा। ये अंडरलाइन करेंगे, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिगार्ड दिन रात चलता रहे। यह रिकॉर्ड, बाबा कहते हैं ये जो रिकॉर्ड है ना ये दिन रात चलता रहे। रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, ये नहीं कि आज दिया और कल कुछ और। तो निरंतर हमें रिगार्ड देना है तभी हमें रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ, इसमें निष्काम बनो। ये बाबा हमें समझा रहे हैं कि चाहे आपको कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा, या यदि वो दे रहा है हमें इज्जत मान तो हम देंगे नहीं, वो कैसा भी है। पर हम कौन है? दाता, क्योंकि देवता बनने वाले हैं। तो रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ, इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया ही नहीं, ऐसे नहीं। या फिर हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं, इसमें निष्काम बनो। तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। बाबा कहते क्या करना है हमें, चाहे कोई एक बार भी ना दे या 100 बार भी ना दे, पर हमें तो देना ही देना है। इसे अंडरलाइन करेंगे, इसमें हमें निष्काम बनना है। इसमें कोई हमें फल ये ना हो कि वो करे तो मैं करूं। तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपको आपका देना जमा होता जाएगा। हमारा काम क्या है? बस देना देना देना, तो वो क्या होता जाएगा? जमा होता जाएगा।
वह जमा हुआ फल जरूर देगा। जितना हम जमा करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है, कोई चाहे या ना चाहे। तो बाबा हमें कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे हमें निष्कामनी बनना है और कैसे हमें दिल पसंद, बाप पसंद, दैवी परिवार पसंद बनना है। क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना है, नहीं तो फिर कनेक्शन नहीं जुटेगा और फिर मूंझ जाएंगे। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोल सकते हैं एक के बाद। ओम शांति। ज्यादा रिगार्ड देने से हम ऑब्जर्व करते हैं कि कई बहुत बहकने लगते हैं और वो हमें करते हैं। नहीं, रिगार्ड देना भी है किसी तो मैं समझता वॉइस हूँ कट हो रहा है आपका भाई जी, आपका वॉइस कट हो रहा है। वो सीखना ही नहीं आप ना रेंज चाहते। रेंज में आकर आप बात करें बाद में, ओके भाई जी, जो भी है। तो हेलो। अश्विनी सिस्टर, भाई जी आपका वॉइस बहुत कट हो रहा है, इसलिए आप ना रेंज में आके बात करेंगे, ओके। तब तक अश्विनी बहन और दीप्ति बहन शेयर करेंगे। ओम शांति सिस्टर। बाबा आज कहते हैं हमें रिगार्ड देना है और लेना है। रिगार्ड को सबको रिगार्ड देना और लेना है रिगार्ड। ओम शांति। अश्विनी सिस्टर, बाबा कहते हैं रिगार्ड देना ही है हमें, चाहे कोई दे न दे। तो हमें लेना नहीं है, रिगार्ड देते जाना है, तो वो अपने आप देना लेना हो जाएगा। लेना है। ऐसा है ना, अपने आप हो जाएगा वो, सिर्फ हमें देते रहना है। देते हैं। ओके। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि हमारे हमारे में मैंपन आ जाता है, तो फिर हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, व्यर्थ शुरू हो जाता है। तो जब हम व्यर्थ शुरू होता है तब हमारे में फिर बोझ आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ो, अपने आप को निमित्त समझो और फिर देखो आप मस्त रहो,
सारे बोझ बाबा को दे दो। तो बाबा ने कहा जब साइंस खिलौना चला सकता है, तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा, यानी कि वो चाबी है, और फिर बाबा हमें चला रहे हैं, हम निमित्त हैं। ओम शांति। जी, बाबा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बताया कि वो साइंस वाले चला सकते हैं, तो क्या बाप आपको नहीं चला सकता? आपके मुख से बुलवा नहीं सकता? आपकी बुद्धि को टच करके नहीं बता सकता? बहुत ही सुंदर है ये। आप सबने आई एम श्योर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जो कराना नहीं चाहते कभी कभी हम वो करते हो, इतना अच्छा बाबा करा लेता है और एकदम सक्सेस मिल जाता है काम कार्य में। कोई भी कार्य, कोई भी सेवा बाबा की होती है तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। तो बाबा तो बैठा है, हमें देख रहा है। यही एक स्लोगन पकड़ के रखना, बाबा बैठा है, मुझे देख रहा है। तो हम हमेशा अलर्ट भी रहेंगे क्योंकि बाबा देख रहा है ना। तो मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं कर सकती, ऐसे वैसे कहाँ देख भी नहीं सकती। तो सभी शेयर करें, आज बाबा ने कहाँ बैठने के लिए कहा था। हम फॉलो फादर करना चाहते हैं तो बाबा ने क्या कहा, कहाँ बैठो, कहाँ आज बिठाया बाबा ने हमें? निश्चिंत होकर बैठो। परम धाम में। ओम शांति। जी, मेरे पास आकर बैठो, आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। इसके ऊपर से याद आता है, दादी जानकी जी का एक क्लास सुन रहे थे। तो उसमें दादी जी ने कहा अपना अनुभव कि मुझे साकार बाबा ने कहा एक बार कि बच्ची, तुम परम धाम में अधिकार से पूरा दिन नहीं बैठ सकती, अधिकार से बैठो, ये हमारा घर है। तो तभी दादी जी ने कहा कि इतनी आंख खोलने वाली बात थी कि ओ, पूरा दिन उधर बैठना है, ऊपर बाबा के साथ, और वो भी अधिकार से, क्योंकि परम धाम मेरा घर है। तो ये कितनी बात है जो बाबा ने यहाँ हमें सिखाई कि आराम से बैठो, नशे से बैठो और अधिकार से बैठो। क्योंकि नीचे आकर फिर कहते हो कि अब क्या करे, तो नीचे आते ही क्यों हो? तो ये कितनी सुंदर बात है, ये हमें सब ध्यान में रखना है कि बैक ऑफ माइंड हम कहाँ रहे, निरंतर हम कहाँ रहे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी यही प्रैक्टिस की, नीचे होते हुए भी, सभी कार्य करते हुए भी, इतने 350 450 बच्चों को संभालते हुए भी बाबा हमेशा ऊपर ही रहते थे, ऐसे निरंतर बैक ऑफ माइंड हमेशा शिव बाबा के साथ कंबाइंड। तो फॉलो फादर हमें करना है, बाबा भी टेक्निक्स भी सिखाते हैं। बोलिए, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने सिस्टर, कौन से सर्टिफिकेट्स लेने के लिए कहा है? हाँ, वसुधा सिस्टर बोलिए। हाँ, मैं इसमें बाबा ने कहा, जैसे जैसे ही हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, हम कहते हैं ये कैसे होगा, तो जैसे ही ये तार के ऊपर रबड़ आ जाता है, आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। तो ये क्यों क्या कैसे से बुद्धि में बिल्कुल व्यर्थ भर जाता है, जिससे ना तो परखने की शक्ति करती है, और हमें चीजें क्लियर नहीं समझ में आती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि इन क्वेश्चंस में नहीं जाओ, बाबा को समर्पण करके आप बैठो बाबा के साथ। इसमें बाबा हमें कितनी आथत देते हैं ना कि बच्चे, आपका थोड़ी है ये काम, है तो बाबा का। और बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, लेकिन करण करावनहार तो मैं हूँ, मेरा कार्य है, मेरी ये है सब, सिर्फ आप तो निमित्त हो, सब निमित्त समझ कर चलो। तो
इतनी आदत देते हैं बाबा कि आप टेंशन क्यों लेते हो, आपका भी ऊपर से जो बोझ है वो भी मुझे दे दो, मैं आया हूँ लेने के लिए। तो बाबा ऑफर कर रहे हैं हमें, तो सब बाबा को दे दो और हम सिर्फ उड़ते रहे, नाचते रहे। कितने बाबा बच्चों को समझा रहे हैं ना। आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे वो शेयर करें। बाबा ने आज हमें कितनी सारी विधियां बताई है इसमें। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। आपने बोला ना कि बाबा ने हमें कौन सा सर्टिफिकेट्स दिए हैं, तो बाप पसंद यानी बाबा का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट्स, और तीसरा मन पसंद यानी कि अपने आप को भी, हम भी खुद भी अपने आप से संतुष्ट रहें, तो उस मन से भी संतुष्टता हो। किसी से भी बाबा ने कहा 3 चीजों चाहिए, खुद में भी मूंझा हुआ ना हो। ओम शांति। तो सभी को मन पसंद का सर्टिफिकेट सभी ने लिया है, मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, या किसी को ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा असंतुष्टता है? शेयर करें सभी अपने अपने एक्सपीरियंस से। क्या लगता है आपको? ज्योति सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो बोला ना, अगर एक भी रत्न निकला तो भी चलेगा। आ रहा है आवाज? हाँ हाँ अभी आया। तो एक भी रत्न रहेगा तो भी दिल शिकस्त ना हो, क्योंकि जिसको बाबा का बनाया है तो उसकी पालना भी करनी चाहिए। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि एक के लिए क्यों क्लास चलाओ। मंजू सिस्टर ने जो बीच में ही बताया ना, वहाँ का हाँ एग्जाम्पल जी। उनके यहाँ का, तो हाँ यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत सालों से इतने ही है, लेकिन पाठशाला में ऐसी उमंग उत्साह से जाती है मुरली कि जैसे पूरे विश्व में सभी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा रहता है। ऐसे ही नहीं दिल शिकस्त होना है कि इतने ही बच्चे या एक ही बच्ची आई है ना। हाँ। ये बहुत अच्छा सुना उनका। कभी कभी हमें पुरुषार्थ में भी संतुष्टता नहीं लगती है ना, कि और भी कर सकते, और भी कर सकते, लेकिन सिचुएशंस, घर की सिचुएशन, बाहर की सिचुएशन, परिवार की सिचुएशन, काम की सिचुएशन ऐसी आती रहती है कि हम अपना चाहे उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो तभी भी असंतुष्टता लगती है थोड़ी ना। किसी का एक्सपीरियंस है क्या? सबको लगता है ऐसा कि? ओम शांति। बोलिए। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, मैं जब देहभान में आती हूँ ना, कुछ शरीर की कुछ ये हो जाती है ना, मुझात्मा का ऊपर नीचे होती तो होता है, मेरा असंतुष्ट आती है मेरे ऊपर, तो पुरुषार्थ कम हो जाती है मेरे को, मेरे उस पर मैं ये महसूस की। फिर अगर पुरुषार्थ की तो बराबर हो जाती हूँ, एकदम करने लग गई तो खुद के दिल से बैठ के। हाँ जी। ओम बोलिए शांति। सौम्य से। ओम शांति। मुझे जो पॉइंट बहुत टचिंग लगा वो ये कि बाबा कहते हैं कि बाबा से तो कनेक्शन हमें मिला, बाबा ने समझ थी अपनी, और उससे बाबा से हमें कनेक्शन से शक्ति मिली। अब बाबा कहते हैं फिर परिवार से भी तो हमें संबंध में आना है। तो जो बहुत वर्षों तक सिर्फ अवेकनिंग सुन करके ही बाबा के ज्ञान में चला हो, उसके लिए परिवार के संपर्क में आना, वो भी जब ऑनलाइन ये कोविड के बाद से शुरू हुआ, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए वो था कि परिवार से संपर्क में आए, और फिर परिवार बढ़ता गया, ग्रुप्स बढ़ते गए, तो अब ये परिवार हो गया है, पूरा ईश्वरी परिवार। और एक एक बच्चा बाबा का इतना गुणवान है कि बहुत सबके साथ मिलके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो रियली जो बाबा लिखते हैं कि संबंध में आना परिवार से,
वो आनंद, वो उसका पता लगा। और बाबा कहते हैं कि इससे मन पसंद, आप जो संतुष्टता की बात कर रहे थे, तो वो संतुष्टता चलते चलते कभी बहुत अच्छा लगता है, और उतने में ही थोड़ा सा भी, और अभी भी कितने पुराने संस्कार लगता है, कभी उछल उछल के आ जाते हैं। तो पर फिर डरना नहीं है, क्योंकि ये आ करके जब ऊपर बाहर आएंगे तभी वो खत्म होंगे। क्या आपको लगता है कि आपको गुस्सा नहीं आता है या इरिटेशन नहीं होता है, पर वो होता है कभी, तो वो आपको दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि वो समाप्त होने के लिए ही ऊपर आ रहे हैं ये संस्कार। और जब जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर तो संपूर्ण हो गए, फिर तो यहाँ रुक नहीं पाएंगे, फिर तो उड़ जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा कहा आपने। एक तो पुरुषार्थ भी कभी कभी किसी न किसी को अलग अलग तरीके में ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़े असंतुष्टता लगती है ऐसे। योग की बात में कहो, ज्ञान की बात में कहो, धारणा की बातों में कहो, या सेवा की बातों में ही कह लो। तो ये जो आपने कोविड के बाद कहा ना कि परिवार, तो हम भी इतने दूर रहते हैं सबसे, तो किसी के यहाँ तो सेंटर नहीं है, किसी के साथ आना जाना कुछ नहीं है सेंटर में या नहीं। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि कहाँ है हम लोग, कहाँ एकदम दूर आ गए हैं। लेकिन कोविड के बाद पूरा ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो जूम पर इतना साथ लगा सबका, और ये जो ग्रुप मिला है, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि ये जैसे परिवार है। कितने सालों से जुड़े हैं, तो अभी एक बोल सकते कि हाँ बाबा, ये परिवार लग रहा है, जैसे कि दैवी परिवार से ही हम हर रोज मिलते हैं, है ना। बहुत अच्छा। दीप्ति सिस्टर, आपको कुछ बोलना था? नहीं सिस्टर, मैंने भी यही कहना मेगा था सिस्टर, आपका कि आवाज नहीं आ ये रहा है मुझे भी अच्छी लगता है, तरह। कभी कभी हाँ। परिस्थितियां इस तरह से आ जाती, जी भी परिस्थितियां इस तरह से लौकिक में आ जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारा पुरुषार्थ उतना हम जितना चाहते हैं नहीं हो पाता। पर ये भी ड्रामा में है, शायद उसी से हमको भी निकलना है, कि वो ही जिम्मेवारियां करते हुए, कुछ करते हुए, लेकिन कनेक्शन बाबा के साथ हमारा जुड़ा रहे। कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, टूट रहा जी है। आप सिस्टर, मुझे मेगा भी सिस्टर। सुनाई नहीं दे रहा है सिस्टर। हाँ जी, बोलिए मेगा मेरी सिस्टर। आवाज क्लियर है सिस्टर? आती है, हाँ। आवाज क्लियर है ना? हाँ। उनकी नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने पूछा। ओके ओके। अभी जब हम ब्राह्मण परिवार के संबंध के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, तो जब हम ब्राह्मण, मैं तो ऑनलाइन ही हूँ, तो ऑफलाइन तो मैं कभी सेंटर कभी कभी जा पाती हूँ, साल में एक दो बार। तो ऑनलाइन ही हम सब ब्राह्मण परिवार एक एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन हम जब मनसा सेवा शुरू की है ना, मनसा सेवा करना, तो हम पूरे ब्राह्मण परिवार को विराट रूप में देखते हैं। मीन्स पूरा ब्राह्मण परिवार देखते हैं, मम्मा बाबा के साथ पूरे हम ब्राह्मण खड़े हैं, और सब आदि रत्न हमारे साथ साथ है। तो अमृत वेला हो या नुमा शाम हो, हम सब ब्राह्मण परिवार को देखते हैं ना, तो उनसे अपने आप में रूहानी अपनापन आ जाता है, हर एक ब्राह्मण को हम जब देखते हैं या किसी के आत्मा के बारे में सोचते हैं तो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डेवलप भी करते हैं। जब भी हम मनसा सेवा करते हैं ना, तो पूरा विश्व अपना लगता है। सो ट्रू। तो बाप पसंद और ब्राह्मण पसंद बन गए, लेकिन तीसरा कौन सा है? सबके पसंद भी होने चाहिए ना, लौकिक फैमिली बाप के भी पर, हम पसंद होना हाँ, चाहिए। हाँ, परिवार पसंद, और वैसे फिर मन नॉर्मली। पसंद, खुद का सेल्फ। तो सेल्फ की बात कर रहे थे ना कि असंतुष्टता, बाबा ने कहा कि संतुष्टता सेल्फ का सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपको किसी तरह से अपने में भी असंतुष्टता नहीं रहनी चाहिए। तो ये सब डिस्कस कर रहे थे कि सबको अलग 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 चीज में थोड़ा थोड़ा लगता है ऐसा, कभी पुरुषार्थ में, कभी याद में, कभी ज्ञान की उसमें, कभी धारणा की बातों में, या तो सेवा में, इसलिए ऐसा। तो बाबा बोल रहे हैं, मेरे साथ आकर बैठ जाओ, ये सब नहीं होगा। लेकिन वहां से उतरते रहते हैं ना। बहुत अच्छा। हाँ, ऊपर थैंक नीचे। यू सिस्टर।
और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है आपको? 2 पॉइंट बोले ना, एक तो लाइन क्लियर और दूसरा क्या था? कुछ तो मर्यादाओं थे ना 2 पॉइंट, मर्यादाओं याद की रखो। लकीर के अंदर रहना है। हाँ, 2 की बातें हमें लकीर के ध्यान रखनी है। अंदर। हाँ, 2 बातें ध्यान रखनी है तो सबको। इसमें हाँ, बोलिए। तो इसका विस्तार बता सकते हैं आप? बहुत अच्छे से बताया है, कोई भी बता सकते। जैसे बाबा ने मर्यादाओं की लकीर कहा ना, तो पहले तो श्रीमत ही याद आता है। पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझो। और फिर जो बाबा की और भी श्रीमत है, जो हमेशा हमें साकार वाणियों में सुनते हैं, हमेशा बाबा के साथ बैठो, तो बाबा ही टचिंग देता रहेगा। तो अगर ये फर्स्ट भी हम याद रखें कि बाबा ने अपने साथ बैठने के लिए कहा है, तो आत्मा समझ कर, तो उससे बहुत सारी बातें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर कनेक्शन ठीक है तो सब ऑटोमेटिक चलता रहेगा। जैसे लगता है कि हमें सिर्फ हाथ लगाना है, बाकी काम होता रहेगा, क्योंकि बाबा कराता है सब काम। और किसी का भी मनन चिंतन चलाओ तो प्लीज शेयर करें। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। वो बोला ना, लाइन क्लियर रहने से बाबा से नहीं, निमित्त वालों से भी लाइन क्लियर चाहिए। क्योंकि ना कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में ही ऐसे रहता है ना, झगड़ा ये सब थोड़ा सा रहता है, सूक्ष्म में रहता है, थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म में। तो वो भी करेक्ट नहीं है बाबा बोल। परिवार से भी हमारा लाइन क्लियर चाहिए। बाप से तो है, कोई कोई बोलते हैं बाबा आपसे तो कनेक्शन अच्छा होता है, लेकिन ये अ, ब्राह्मण परिवार में ना थोड़ा संस्कार मिलन में ज्यादा टकराव भी आते, तो क्या करे? क्या उनके साथ दूरी बनाए, या ऐसे कटे कटे रहते देखो? तो बाबा ने ऐसे कभी नहीं रहने को बोला है हमको। डिटैच डिटैच उनके संस्कारों से रहना है, और उनको आत्मा ही देखेंगे ना तो हमसे वो प्यार जाएगा एकदम सहज। मुझे तो ऐसे लग रहा है, तो इसको ट्राई कर सकते। ओम शांति। बोलिए भारती सिस्टर, आपको कुछ कहना है? जी, बाबा ने अभी एक पॉइंट मैं शेयर करूं कि बाबा कहते हैं कि जब संतुष्ट है तो सब संतुष्ट। परिवार भी परिवार को संतुष्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक एक बात याद रखनी है कि सबको रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। तो इससे परिवार भी संतुष्ट होगा और हम भी संतुष्ट हैं। ये रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे। और ये रिगार्ड अगर रहे तो रिकॉर्ड निरंतर हमें चलाना है। इसके लिए परिवार को संतुष्ट रखने के लिए हमें उनको रिगार्ड भी देना है और रिगार्ड लेना भी है। ये पॉइंट अच्छा लगा। ओम शांति। जी, रिगार्ड कैसे लेंगे हम? अगर वो नहीं देते तो कैसे लेंगे? कोई हमें हमेशा नैगिंग करता है, या तो हमारा बुराई बोलता है, या तो कुछ भी हम करे उसमें नुक्स से निकालते हैं, तो कैसे करेंगे हम? रिगार्ड तो कैसे लेंगे? उनके उनके हिसाब से हमें चलना है। उनको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम चलेंगे तो उनका रिगार्ड मिलेगा हमें। उनको जो अच्छा लगता है तो उस हिसाब से हम उनके मन को अगर संतुष्ट, संतुष्ट ऐसा कर सके। मतलब है? हाँ, हाँ। हाँ। तो उनसे हमें अगर उनका बिल्कुल ही गलत हो, अगर डायरेक्शन उनकी बिल्कुल ही गलत हो, तब हाँ तो नहीं कर तब सकते ना भी हम। संतुष्ट हम करना उन्हें है समझा बाबा की सकते हैं। मर्यादा के अंदर रहकर, राइट? हाँ, मर्यादा के अंदर। अगर उनको वो बिल्कुल ही अगर वो नहीं कर सकते तो उनको हम कुछ कर नहीं सकते, फिर बाबा के हवाले छोड़ती हैं। ओम शांति। बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम ओम शांति दीदी। अच्छा दीदी, ये ब्राह्मण परिवार में बहुत इस तरह की दिक्कतें आती है, काफी स्थिति ऊपर नीचे रहती है। तो
रिगार्ड देना बड़े से भी कई बार नहीं मिलता, बड़े से भी देना मुश्किल होता है। तो उस स्थिति में हम ऐसा कर सकते हैं कि आत्मा समझ सकते हैं दूसरी आत्मा को भी जिसके साथ हमारा अकाउंट है, मनसा से सेवा कर सकते हैं। और जो है मतलब ये सोच सकते हैं कि इस आत्मा के साथ मेरा अकाउंट है तो उसको सेटल करना है। मतलब हम जी उसको वो कर सकते हैं कि ये समझ सकते हैं कि पार्ट है उसका, मतलब हाँ उसको जी मन से अच्छी वाइब्रेशन दे सकते हैं, तो हमारा अकाउंट सेटल होता जाता है। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल। पहला पार्ट ही है, हमारा भी पक्का होना चाहिए और हमारा देखना पार्ट भी पक्का होना चाहिए कि मैं भी आत्मा हूँ और वो सामने वाली भी आत्मा है, वो मेरा अकाउंट मेरे साथ चुकतू करने के लिए आई है ना। बोलिए विजय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने मैं तो ये कहा कह अपकारियों पर भी उपकार करेंगे तो भी दवाई मिलेंगी। ओम शांति। हाँ जी बहुत बढ़िया। क्योंकि हम हमारे साथ आएंगे भी वही कि जिन्हें हमसे अकाउंट चुकतू करना है, क्योंकि ये टाइम ही संगम का है ना। तो सब अकाउंट चुकतू करने वाले ही हम हमारे साथ आएंगे, हमारे सामने आएंगे। जिसका अकाउंट चुकतू हो गया है वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन जिसका बाकी है, रहा हुआ है, वो ही आएंगे अपना लेने के लिए। बोलिए माइक्रोमैक्स आपका रेंज हो सकता है तो बोलिए आप। कोई करना ही नहीं चाहते रिगार्ड, सिर्फ एक्सपेक्ट ही करना चाहते हैं। तो जब उनको पता ही नहीं होगा कि रिगार्ड करना भी है, तो क्या हम उनको अन्याय नहीं करने उनकी सोच के साथ, अगर हम उनको सिखा दें। आपका आवाज है ना कंटिन्यू नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हमें नहीं समझ में आया। किसी को समझा क्या कि क्या बोलना चाहते हैं विजय भाई जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई करना ही नहीं चाहते रिगार्ड, और वो आदत है उनकी, और वो मुख से उनसे ओम शांति तक नहीं निकलता, वो सिर्फ सुनना चाहते, सुन के चले गए, कोई बात नहीं, उनको कोई पता नहीं, महसूस भी नहीं होता। पर अगर थोड़ा सा अगर उनको रियलाइज करवाएं तो वो सीख जाते हैं, तो वो करना शुरू करते, तो हमने उनको गुण दिया ना फिर। हाँ वो भी कर ये सकते मेरा हैं। विचार है। लेकिन देखिए आज की वाणी में ही हाँ जी, देखिए आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा कि हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। तो इसमें क्या बनो, बाबा ने कहा निष्काम बनो। उसका मतलब कोई भी इच्छा नहीं, कोई भी कामना नहीं। वो हमें दे, 200 बार दिया हमने, 300 बार दिया, हमें एक निष्काम नहीं बनना है। बस हमें निष्काम रहना है, मीन्स कि कामना नहीं रखनी है, इच्छा नहीं रखनी है। और ऊपर से आपने कहा उसको गुण एक बार अगर आप ट्राई करें सिखाना, फिर भी अगर चलो सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो फिर हमें देते रहना है, बस देते रहना है हमें। तो ये बाबा ने हमें गुण सिखाया है कि हमें देते रहना है, अपकारी पर भी उपकार करते रहना है। तो अभी टाइम भी हो गया है। शेरू भाई जी ने पॉल लॉन्च कर दिए हैं क्या? बहुत अच्छा बताए तेजल सिस्टर, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं ना, तो देने का काम करना ही है। बहुत अच्छा, थैंक यू। और मंजू सिस्टर आप होमवर्क देंगे, तब तक शेरू भाई जी पॉल लॉन्च करते हैं और फिर हम 1 मिनट बाबा को याद वो करके। लॉन्च हो गया दीदी जी, वो लॉन्च हो ओके गया। ठीक है। तो मंजू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, कल के लिए हम होमवर्क यही लें सिस्टर कि एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, एक लाइन क्लियर हो और दूसरा मर्यादा की लकीर के अंदर। वैसे तो और भी बहुत कुछ है ना, बहुत सारे बाबा को दे दें और अधिकार से बैठे बाबा के पास और रिगार्ड देना है सबको और 3 सर्टिफिकेट लेने हैं तो कल दो बातें ध्यान में रखेंगे, एक तो हमारी लाइन क्लियर हो और दूसरा मर्यादा की लकीर के अंदर है, ये हमें चेक करते जाना है।
ये हमारा होमवर्क रहेगा कल। ओम शांति। तो अभी सभी हम 1 मिनट परम धाम में जाएंगे, बाबा के साथ बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, नशे से बैठेंगे और अधिकार से बैठेंगे कि बाबा मैं तेरी, मैं आत्मा तेरी, ऐसा करके एकदम खुशी से नशे से बैठेंगे कि क्या बाबा ने आज हमें इतना अच्छा सब विधियां दी है और हमें सबका मन पसंद बनाया है, बाप का, खुद का और परिवार का, है ना। तो चलिए बैठेंगे 1 मिनट और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। तो आप सबको कॉल के जुड़ने में लिए धन्यवाद और बाबा का भी शुक्रिया। सबको गुड नाइट बोल देते हैं। चले परम धाम। ओम शांति। सबको गुड नाइट। बाबा का भी शुक्रिया।